तो आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम बैक अवर चैनल जिसका नाम है तैयारी विद सिलेक्टेड बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आज आपको परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है वो आगे कंटिन्यू रखता हूं और उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। और आज एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि मतलब इंक्रीजमेंट हुआ। मेल में 8% का और फीमेल में 5% का। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है, मतलब कि इंक्रीज़ होने के बाद इतनी हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व मतलब कि जब इंक्रीज़ नहीं हुई थी तो उसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी, है ना। जब इतनी लोग थे तो उसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। इसको हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं मेल, ये हमारी फीमेल। तो ये दे रखा 8%, ये 5। ओके गाइस, अब हम देखिए इसमें पहले कितनी थी हमारी, इतनी थी, है ना। अब फिर इतनी हो गई बढ़ के, तो कितनी परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है। यहाँ से अगर हम ये निकालेंगे, है ना, तो निकलेगा 658। 658 किस पे, इस पे कितनी परसेंट है ना, कितनी परसेंट निकलेगा। कट करेंगे 2 से तो ये होगा 49। ये 2 से कट करेंगे 3, 2 और ये 9। इसे 7 से कट करेंगे तो ये आएगा 7। ये 7 से कट करेंगे तो आएगा 47। तो आएगा हमारा 47/7%। इसको यहाँ पर रखिए, है ना। अब इस 7 का भी ऐसे तो वो निकाल नहीं पाएंगे हम रेशियो, तो इसको 7 का इसमें इंटू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, मेल हो जाएंगे 7 का 8 में करेंगे तो 56। ओके, और ये हो जाएगा, इसमें करेंगे 7 का इंटू तो हो जाएगा ये 35। और यहाँ पर ही कुछ नहीं रहेगा, 7 हट जाएंगे, है ना। तो हमारा न्यू रेशियो आएगा, यहाँ लिख लेते हैं अलग से। तो न्यू रेशियो आएगा हमारा 56 मेल, और फीमेल का कितना आएगा 35, और ये हमारा 47। अब इसको ऐसे इसमें से माइनस करेंगे, 47 में 35 तो कितने आएंगे हमारे 12, है ना। 12 और इसमें से करेंगे तो कितने आएंगे 9। इसको कट करेंगे तो ये 3 4 जा और 3 3 जा। अब देखिए जो ये टोटल आया है, रेशियो आया है, किसका आया है, इसी का आया है ना। तो 7 = इतना हो गया। 7 से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 7 × 7 और यहाँ पर 2 7 4 × 28। तो 1 = इतना है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, मेल की, जो कि 4, इसका 4 आया है रेशियो। इसमें 4 का इंटू कर देंगे, 4 इंटू तो ये आएगा 56। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है गाइस। ये कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं और 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। मतलब कि जितने बैलेट वोट हैं मतलब लिस्ट में, उसमें से बैलेट वोट में से इतने जो वोट हैं ना वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, जितने मतलब कि बैलेट वोट है ना उसका मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5,600 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतलब कि लिस्ट में कितने वोट थे वो हमें पता करना है। तो हमने मान लेते कि जो लिस्ट में वोट थे वो कितने थे, x। कितने थे गाइस, x, है ना। तो अगर 20% वोट क्या होते हैं कि नहीं डाले जाते, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 वोट थे उसमें से 1 नहीं डाले जाते, तो कितने डाले जाते हैं, 4/5। अब कह रहा है कि जो वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, 12.5% अवैध घोषित हो जाते हैं, तो होता है 1/8 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो डाले कितने जाते होंगे, 7
क्योंकि एक तो अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी है वो 60% वोट प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करता होगा? ये विनर है, ये लूज़र है, तो इस 40% प्राप्त करता होगा। इसके जो डिफरेंस है वो कितना है? 20% का। इसी का जो वैलिड वोट हैं सारे, है ना, ये उसका 1/5 से, मतलब कि 20% बराबर 1/5, इससे 20% के वोटों से ही तो जीता है। तो जो वैलिड वोट है इसका 20% क्या होगा? 1/5। तो ये इसके बराबर है, क्योंकि इसी से तो जीता है वो, है ना। वैलिड वोट का 20% निकालने के बाद ही वो इतने मतलब वोटों से जीता होगा। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से यहाँ कट कर देंगे 2 टाइम्स, और ये इधर ले जाएंगे 56, ये हो जाएगा 10 × 5, और यहाँ पर 7 से कट करेंगे कितने टाइम? 8 टाइम। यहाँ करेंगे तो 40, और ये है ना 3, है ना। तो ये हमारे निकल आया कि जो पंजीकृत वोट थे, है ना, मतदाता या फिर जो लिस्टेड थे, है ना, वो निकल आए वोटर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ जाती है, परंतु घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष मतलब तीसरे वर्ष 57 से ही 1/2% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ओके गाइस, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा गाइस? 1/6। तो पहले कितनी थी? 6 थी, अब हो गई 7, है ना। अब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो आएगा, इधर जो बढ़ने के बाद जो रेशियो आएगी उसका रेशियो आएगा। तो ये अब कह रहा है कि 37.5% घट गई नेक्स्ट ईयर। तो 37.5 कितना होता है? 3/8। तो 8 थी तो 3 घट गई, तो कितनी बची होगी? 5। फिर वो कह रहा है कि और तृतीय वर्ष 57 से 7% बढ़ जाती है ना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है गाइस? ये होता है 4/11। तो देखो पहले 11 4/, है ना, 4/7 होता है इसका, तो ये हो जाएगा 7। तो इसे बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे? 11 हो जाएगी। ऐसे ये आपको लर्न होनी चाहिए, आपको ये निकालना आना चाहिए, या फिर लर्न होनी चाहिए इतनी। तो कुछ मतलब परसेंटेज के फ्रैक्शन होते हैं जो मैं आपको याद करा दूंगा, किसी वीडियो में लेके आऊँगा गाइस। तो आप अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये 7 से 7 कट हो जाएगा, और तो कुछ कट हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 48, और ये 55। तो अभी कितनी हो गई है ये, है ना, ये अभी का रेशियो है। तो 55 = 165.50। तो इससे कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 1 की वैल्यू आ गई 300। तो इस 48 की वैल्यू कितनी आई गाइस? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 12, तो ये हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन की आ गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की, बची हुई किताब का 30% फ्रेंच तथा ना 6300 किताबें धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि कुल टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, है ना। तो यहाँ पर जो हिंदी का रेशियो कितना कह रखा है? 20% है। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/5। तो पहले 5 थी, 4 बची होंगी, है ना, क्योंकि 5 थी हिंदी, तो अब एक, है ना, 5 में से टोटल नंबर ऑफ बुक्स 5 थी, उसमें से एक हिंदी की हो गई, तो 4 ही तो बची होंगी। अब वो कह रहा है कि 30% फ्रेंच है। तो फ्रेंच कितना है? 30%। तो 30% फ्रेंच कितना हो गया? 3/10। मीन्स 10 थी, उसमें से फ्रेंच 3 निकल गए, तो 7 बची होंगी अब, है ना। उसके बाद अब कह रहा है कि जो बाकी बची हुई धार्मिक किताबें, धार्मिक ना, तो धार्मिक जो किताबें हैं
उसका जो देखो 20% ये हो गया, 30% ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ कितना होता है परसेंटेज 100%, तो उस कितना बचा हमारा 50% बचा। अगर ये 20 और 30 50 होता है तो 50 और बचा ना, तो इसका जो रेशियो होगा 1/2 होगा, तो 2 होंगी, फिर बाद में 1 बची होंगी। अब यहाँ पर इनका रेशियो निकालते हैं, तो देखिए गाइस 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ आएगा 5 × 5 25, ये आएगा 7 × 1 7%। तो इसका रेशियो दे रखा है, ये जो शेष बची हैं अभी उनका रेशियो दे रखा है 63। तो 7 = 63, तो 1 का रेशियो आएगा 900। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 25 × 900, तो जो आएगा 22500। ठीक है गाइस, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुक्स ये आ गई हमारी गाइस। ये है एक और क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए जबकि ग्राहक उसे 9,600 रुपये में ख़रीदता है। तो गाइस इसे भी हम ऐसे ही करेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो 20% 25% बुक के इसको कितना होता है 1/4 1/4 होगा, तो 4 उसने ख़रीदा था, उससे 1% का लाभ हो रहा है, तो उसने 5 में बेचा होगा। फिर वो कह रहा है कि जो विक्रेता फुटकर को बेचता है 20% लाभ से बेच रहा है ये भी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, तो से 5 उसका, तो ये इतने 1 पर लाभ हुआ ऐसे, तो 6 पे बेचा होगा। फिर होता है फुटकर विक्रेता 28% लाभ पर बेचता है, ये भी लाभ पर बेचता है। तो आप गाइस देखिए ये जो है 25% है, अब ये हम 28% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए गाइस, 4% = कितना होता है 1/25, और ये जो है इसका 7 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 7/25, तो ये 25 होगा, तो ये भी लाभ पे बेच रहा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 32। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं अपना, 5 से 5 कट हो गया, 4 से 4 8 × 32, यहाँ से करेंगे तो 25 और ये निकलेगा 48। तो इसकी वैल्यू 48 की वैल्यू दे रखी है ये, तो 48 = इतना है, क्योंकि बाद में जब कुल मिला के इतने में बेचा है उसने, तो ये 2 टाइम जाएगा 200, 1 की वैल्यू 200 आ गई, तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी 25 × 200 50 और 20। गाइस थैंक यू, आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।